नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज एक अफ़सोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जो खबर आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि बैकलॉग की जो सीट थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसे टीआरई 3 में नहीं जोड़ा जा रहा है। उसे क्या एक भी नई सीट को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। हम लोग जो कयास लगाए हुए बैठे थे कि कई नई रिक्तियाँ आ गई, और कई चैनल ने उसे 1,30,000 के आसपास रिक्तियाँ दिखाया था टोटल, जिसमें कहा गया था कि कुल 90,000 सीट में, मतलब 87,000 सीट में 40,000 और रिक्तियाँ आएगी तो 1,30,000 हो जाएगा। ऐसी कुछ भी संभावना नहीं है, जैसा कि न्यूज़ 18 के माध्यम से खबर सुनने में आ रहा है। तो अब जो हम लोग के पास बची हुई, जो मैंने पहले की जो सीट थी 87,774, मात्र उतने ही सीटों पर बहाली होगी। हाँ, कोटिवार उसमें ज़रूर परिवर्तन होगा, 50% आरक्षण के हिसाब से अलग अलग होगा कोटिवार, लेकिन कुल रिक्ति जो 87,774 थी वही रहेगी, उसमें एक भी रिक्ति नहीं जोड़ी जा रही है। ये खबर देख सकते हैं, आगे देखिए ये खबर। धन्यवाद। देखिए, जिलों से विभाग ने फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा और जीएडी से आयोग को फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा। टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट नहीं होगी। और आपको बता दें कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का जो दायरा है कम करके कुल 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में गिरावट आएगी। 1 से 5 और 6 से 8 का आंसर की तैयार है। और देखिए, 9 से 10 और 11वीं से 12वीं में 3 दिन और वक्त लगेगा। 25 अगस्त से एक साथ आंसर की जारी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, खबर सामने ये आ रही है कि रिजल्ट अभी और देरी से आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि 31 अगस्त तक हर साल में हम रिजल्ट जारी कर दें टीआरई 3 का, क्योंकि 6 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण रोस्टर है, उसकी मांग की जा रही है। और आरक्षण रोस्टर इसलिए मांग की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। और ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जो नए आरक्षण रोस्टर है उससे मांगा है, और विषयवार रिक्तिवार जो है वो आरक्षण रोस्टर आने के बाद शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा, और जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को प्राप्त होगा। तब जाकर जो है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। इस बीच जो आंसर की जारी करने की मांग की जा रही है, तो आंसर की 1 to 5 और 6 to 8 का तैयार हो चुका है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 का आंसर की अभी तैयार नहीं हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। 25 तारीख से 1 से लेकर जो है 12 तक के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका आंसर की एक साथ जारी होने लगेगा। दूसरी बात, जो ओएमआर का रिस्पांस सीट था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें भी एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है, और रिस्पांस सीट भी 25 अगस्त तक जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर तक अब टारगेट रखा गया है कि अब टीआरई 3 का रिजल्ट हम जारी कर दें। हालांकि सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिलने वाला है, उनके कटअप में अब गिरावट होगी, क्योंकि जो आरक्षण का जो रोस्टर है, जो बदलाव हुआ है, उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। एससी एसटी ओबीसी के जो कटअप है उसमें अब बहुत बदलाव नहीं हो सकता है, पुराने आधार पर ही होगा, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो सामान्य श्रेणी वाले हैं, जिनको एक तरह से पहले ये घाटा था कि अब उनके कटअप हाई जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो अब उनके लिए फायदा है, उनका कटअप कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ उनकी प्रतिशत जो है बढ़ जाएगी रिजल्ट की। और कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर से पहले ये जारी करने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। रजनीश, जरा ये भी बताइएगा कि टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट ऐड नहीं होगी, इसे जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अभी जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर मांगा गया है जिलों से, तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जो आरक्षण रोस्टर है, अगर रिक्तियां मांगी गई है, इसका मतलब है जो 87,700 से ज्यादा जो पद है उसमें जो है नई रिक्तियां फिर से जोड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। अभ्यर्थियों को हम जानकारी दे दें कि किसी भी नए सीट को अब उसमें ऐड नहीं किया जाए। कुल वैकेंसी है, उसके नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो श्रेणीवार है, जो कोटिवार है, कैटेगरी है, उसमें बदलाव होगा। कैटेगरी वार सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है, और उसके आधार पर जो रिजल्ट है उसमें एससी एसटी ओबीसी या सामान्य, उनके रिजल्ट में परिवर्तन होगा, और सामान्य श्रेणी को इससे फायदा मिलने वाला है। यानी कि ये जो आरक्षण का 50% आरक्षण इसमें लागू होगा, तो इससे सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी उनके कट ऑफ में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, पहले से भी 50% ही आरक्षण का जो रोस्टर था उसका पालन किया जा रहा था टीआरई 1, 2 में, और इसमें जातीय गणना के बाद जो है ये मामला हाईकोर्ट तक गया था, और हाईकोर्ट ने जो है एक तरह से राज्य सरकार के जो मतलब याचिका है उसको खारिज कर दिया था। और हाईकोर्ट ने
खारिज किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को एक तरह से फैसले को सही ठहरा दिया था, जिसके बाद माना यह जा रहा था 65% आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आरक्षण का रोस्टर अब बदल गया है 50%, और जो ईडब्ल्यूएस का 10% है उसी के आधार पर पुराने नियमों के तहत जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर ये कहें कि समय जरूर लग रहा है, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलने के बाद जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो सामान्य श्रेणी को उसमें फायदा मिलेगा। SC ST OBC को जो TRE 1-2 में हुआ था उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। TRE 3 परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने की खबर सामने आ रही है। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी है। देखिए, जिलों से विभाग ने फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग GAD को भेजेगा और GAD से आयोग को फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा। TRE 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट नहीं होगी। और आपको बता दें कि SC ST OBC के आरक्षण का जो दायरा है कम करके कुल